एवरीवन, दिस इज करिश्मा चौहान। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं लक्ष्मीकांत की समरी के। दिस इज द 3rd लेक्चर। क्या क्या पढ़ लिया है हमने रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कर लिया है, रेगुलेटिंग एक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, चार्टर एक्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ओके, हमने ये कर लिया है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कर लिया है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है। सैलेंट फीचर्स कर लिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। प्रीएम्बल कर लिया है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके आर्टिकल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। कौन से हैं इसके आर्टिकल? अब हम इसमें देखेंगे आर्टिकल 1 to 4। ओके, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया। इंडिया को डिस्क्राइब करता है आर्टिकल 1, जिसमें कहा जाता है इंडिया डेट इज भारत क्या है? वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं है। फेडरेशन कहाँ मिलेगा हमें? कनाडा में मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसको याद रखना, आर्टिकल 1 में क्या दिया हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट दिया हुआ है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल, कितने शेड्यूल है हमारे पास? 12 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटरीज। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है? वो लिस्ट करता है स्टेट और टेरिटरीज के नेम्स को, ठीक है। फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स, क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है। हैज बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट के ऊपर प्रेफरेंस दी गई है यूनियन ऑफ स्टेट को फॉर 2 रीजंस। क्या रीजंस हैं वो? 1, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American Federation। किसी एग्रीमेंट से फॉर्म नहीं हुआ है हमारा इंडियन का जो फेडरेशन फॉर्म हुआ है, कि स्टेट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है कि आप आके यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द फेडरेशन। हमारे पास जो स्टेट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके पास कोई राइट नहीं है कि आप जाके किसी और को ज्वाइन कर लेंगे, किसी और कंट्री को ज्वाइन कर लेंगे, अपना एक सेपरेट कंट्री बना लेंगे, ऐसा कोई राइट नहीं है। आप इसी के अंदर, इसी इंडिया के अंदर काउंट होगे, ठीक है। तो इन 2 वजह से हम इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहते हैं रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरीज में आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया को क्लासीफाई किया है। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट, टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, देन यूनियन टेरिटरीज। पढ़ते हैं ना कितनी स्टेट्स हैं, कितनी यूनियन टेरिटरीज एंड थर्ड, टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसी भी टेरिटरीज को कभी एक्वायर किया हो या एक्वायर करे, वो सारी टेरिटरीज आर्टिकल 1 में आएंगी। नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा? नेम आएंगे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के और देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आएगा, ठीक है। क्या क्या पढ़ लिया हमने? आर्टिकल 1 में इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है? एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा? नेम आएंगे स्टेट और टेरिटरीज के और उनके टेरिटोरियल एक्सटेंट आएंगे। आर्टिकल 1 में 3 तरह की टेरिटरीज दी हुई है इंडिया के अंदर। क्या 3 कैटेगरीज हैं? टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और टेरिटरीज डेट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, ठीक है। क्यों हम यूनियन ऑफ स्टेट कहते हैं और फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं कहते हैं? 2 रीजन है। एक तो कोई एग्रीमेंट का रिजल्ट नहीं है हमारा इंडिया, जो हमारा इंडियन फेडरेशन है किसी एग्रीमेंट के थ्रू नहीं आया है। दूसरा, किसी भी स्टेट के पास इस फेडरेशन को छोड़ने का राइट नहीं है, ठीक है। अब हम आर्टिकल्स देखेंगे। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 डिस्क्राइब इंडिया डेट इज भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, जैसे अभी हमने पढ़ा, रेदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। दिस प्रोविजन डील विथ 2 थिंग्स। फर्स्ट, नेम ऑफ द कंट्री, सेकेंड किस टाइप की पॉलिटी है, ठीक है। आर्टिकल 2
इट ग्रांट्स 2 पावर टू द पार्लियामेंट। कौन कौन सी पावर ग्रांट कर रहा है ये? फर्स्ट, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, न्यू स्टेट को एडमिट करने की पावर देता है पार्लियामेंट को। दूसरा, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट, पहला क्या दे रहा है? एडमिट, हम किसी और स्टेट को अपने इंडिया में ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हम इंडिया के अंदर ही न्यू स्टेट एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ओके। फर्स्ट, द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, while the second refers to the establishment of state which were not in existence before, जो पहले से एग्जिस्टेंस में नहीं थी पर अब हमने एस्टेब्लिश कर दी हैं, और इसमें उन स्टेट्स का एडमिशन होगा फर्स्ट उसमें जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। आर्टिकल 3, इसको फिदा के नाम से याद करते हैं हम। फिदा मतलब फॉर्म अ न्यू स्टेट, increase the area of any state, decrease the area of any state, alter the boundaries of any state और alter the name of any state, ठीक है। पार्लियामेंट आर्टिकल 3 में फिदा, फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स, कैसे भी करके एक न्यू स्टेट का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। दूसरे में किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर देना है। थर्ड में डिमिनिश कर देना है, डिक्रीज कर देना है, इसमें इंक्रीज हो रहा था। डी में ऑल्टर द बाउंड्रीज, बाउंड्रीज कम या ज़्यादा कर देनी है, ठीक है। ई, ऑल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ये आर्टिकल 3 में दिया है। आर्टिकल 1 में क्या था? यूनियन ऑफ स्टेट दिया गया था। आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को पावर दी गई है एडमिट करने के लिए और एस्टेब्लिश करने के लिए। आर्टिकल 3 में फिदा दिया हुआ है, ठीक है। These above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president, ये आपको याद रखना है। प्रायर रिकमेंडेशन होनी चाहिए प्रेसिडेंट की, सिर्फ तभी, only when we can introduce the bill in the parliament, okay. President has to refer the same to the state legislature concerned for expressing its views within a specific period। state legislature को भी प्रेसिडेंट सेम वो रेफर करेगा, ठीक है, पर एक स्पेसिफाई पीरियड के लिए, तब तक उनको व्यू दे देना है अपने। थर्ड, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, सेम जिसमें दिया हुआ था ऊपर। फोर्थ पॉइंट, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंडेड नहीं है बाय द व्यूज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसको याद रखना है। यहाँ आ जाएगा क्वेश्चन में, पूछ लेंगे बाउंडेड है या नहीं है। बाउंडेड नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज से। नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स और ऑल्टर द एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट, ठीक है। कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है इसमें स्टेट लेजिस्लेचर की, ओके। India is rightly described as an indestructible union of destructible states। बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको मेंस में आप यूज कर सकते हैं। इंडिया इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। इंडिया को नहीं तोड़ा जा सकता, पर स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनी ना, इसी के थ्रू बनी है वो, ठीक है। तो रहा तो वही पार्ट ना, इंडिया में तो वही पार्ट है, उतना ही पार्ट है, बट उसमें 2 स्टेट्स का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 डिक्लेयर्स दैट लॉज मेड फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, जैसा कि आर्टिकल 2 में दिया हुआ है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम, जैसा कि आर्टिकल 3 में दिया गया है, आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स। इनको अमेंडमेंट्स की तरह नहीं लेंगे हम, जो आर्टिकल 368 में होती है, ठीक है। ये अमेंडमेंट्स सिंपल मेजॉरिटी से ऐसे लॉज पास होंगे बाय ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। इसमें स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए, इसमें वो मेजॉरिटी नहीं चाहिए जो आर्टिकल 368 में दी गई है फॉर अमेंडमेंट्स, ओके। आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट्स के लिए प्रोसीजर या प्रोसेस दिया हुआ है वो यहाँ पे यूज नहीं होगा। ये सिंपल मेजॉरिटी से यहाँ पे ऑल्ट्रेशन होगा, फिदा होगी,
या फिर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट होगा। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 की जो भी पावर्स हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होगी। ठीक है, दीज आर दी 4 आर्टिकल्स that comes under union and its territory, article 1, article 2, article 3 and article 4। अब कुछ कमीशंस देख लेते हैं हम। वेरियस कमीशंस इन इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, धार कमीशन आई सबसे पहले। कौन सी कमीशन? धार कमीशन। कब आई है ये? क्यों आई है? सबसे पहले क्यों आई है? लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन के लिए ये कमीशन फॉर्म हुई थी। किस पे? लिंग्विस्टिक बेसिस पर। इन जून 1948। कब? जून 1948 इंडिपेंडेंस के नेक्स्ट ईयर। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड द लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एस.के. धार। किसके चेयरमैनशिप में? एस.के. धार के चेयरमैनशिप में, तभी इस कमीशन का नाम पड़ा धार कमीशन। टू एग्जामिन द फिजिबिलिटी, कि अगर हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट को रीऑर्गेनाइज करेंगे तो ये चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। देन द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन दिसंबर 1948। 6 महीने बाद, जून 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, दिसंबर 1948 में ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एंड रिकमेंड, क्या रिकमेंड कर रहे हैं? द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर। इन्होंने मना कर दिया। ठीक है, इन्होंने मना कर दिया, लिंग्विस्टिक फैक्टर पे फिजिबल नहीं होगा अगर हम रीऑर्गेनाइज करेंगे स्टेट को, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कमीशन आती है जिसको हम कहते हैं जेवीपी कमेटी। कौन कौन होते हैं इसमें? जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल, वी से पताभी सीतारमैया। ओके, इट कंसिस्टेड ऑफ जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पटाभी सीतारमैया, एंड हैंस वॉज पॉपुलरली नोन एज जेवीपी कमेटी। ये कब आई? ये दिसंबर 1948 में आई है। ये जून 1948 में थी, ये दिसंबर 1948 में जब एस.के. धार कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, उसी दौरान जेवीपी कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अप्रैल 1949। कब सबमिट कर रही है ये? अप्रैल 1949 में कर रही है। इसने कब की थी? दिसंबर 1948 में की थी। ठीक है, क्रॉस, इन्होंने मना कर दिया लिंग्विस्टिक बेसिस पे। अब हम इसे देखते हैं। Constituted in December 1948, submitted its report in April 1949 and formally reject कर दिया इन्होंने लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। पहले फॉर्मली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। देन हाउएवर इन अक्टूबर 1953 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज फोर्स्ड टू क्रिएट द फर्स्ट linguistic state known as Andhra state by separating the Telugu speaking from मद्रास स्टेट। ठीक है, मद्रास से तेलुगु स्पीकिंग को अलग कर दिया गया। 1953 में फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं, आंध्र स्टेट कहते हैं। देन फैजल अली कमीशन। पहले कौन सी आई? एस.के. धार आई, फिर जेवीपी कमेटी आई, देन फैजल अली कमीशन आई। फैजल अली कमीशन दिसंबर 1953, अक्टूबर 1953 में फर्स्ट स्टेट फॉर्म हुई है। देन दिसंबर 1953 में फैजल अली कमीशन का फॉर्मेशन हुआ है। 3 मेंबर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फैजल अली। किसके चेयरमैनशिप में? फैजल अली की चेयरमैनशिप में। कौन कौन है इसमें? 2 मेंबर्स हैं, के.एम. पनिक्कर एंड एच.एन. कुंजरू अलोंग विद द फैजल अली। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की आफ्टर 2 years, ऑलमोस्ट 2 years, सितंबर 1955 में। एंड दे ब्रॉडली एक्सेप्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ओके, इन्होंने एक्सेप्ट किया है, बट दे रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 language 1 state। इन्होंने ये मना कर दिया कि एक स्टेट में एक ही लैंग्वेज नहीं होगी। ठीक है, suggested the abolition of the 4-fold classification of state and territories। ठीक है,
4 भागों में डिवाइड किया था हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को। इन्होंने सजेस्ट किया कि उसका एबॉलिशन कर दिया जाए। 3 कमीशन पढ़ लिए हमने ये। इसके बाद आता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। न्यू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद जो क्रिएट हुई है। 1956 में कौन सी क्रिएट हुई है? केरला, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज थी यहाँ? लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमिनदेवी आइलैंड्स फ्रॉम द टेरिटरी डिटेल्स फ्रॉम द मद्रास स्टेट। 1960 में महाराष्ट्र एंड गुजरात फॉर्म होता है। महाराष्ट्र एंड गुजरात। सबसे पहले इधर ठीक है, ये वाला एरिया है, यहाँ से शुरू करते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, पहले यहाँ से वो हुआ 1960 में। ठीक है। दादरा एंड नागर हवेली 1961 में। दादरा एंड नागर हवेली 1961 में। ठीक है। 1962 में गोवा एंड दमन एंड दीव। इसी के नीचे नीचे चलते रहना। 1962 में गोवा, दमन एंड दीव। ठीक है। 1960, 61, 62, 63 में नागालैंड इधर पहुंच गए। ठीक है, इधर 1963 में नागालैंड। 60 पढ़ लिया महाराष्ट्र एंड गुजरात। 61 में दादरा एंड नागर हवेली, जो अब ये दोनों कंबाइन हो चुकी हैं। दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव। ठीक है, अब ये एक यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। 1962 में गोवा हुआ, दमन एंड दीव हुआ। विच अमेंडमेंट एक्ट? दादरा एंड नगर हवेली का 10th, गोवा दमन एंड दीव का 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। एंड फ्रेंच हैंड ओवर पुडुचेरी। फ्रेंच ने पुडुचेरी हैंड ओवर किया बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है। 63 में हम उधर पहुंच गए, नॉर्थ ईस्टर्न साइड, नागालैंड। अब आता है 66, 6-6। 1966 में 6-6। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं हम। 6-6 लोगों पे एक हरियाणा का रेस्लर भारी होता है। ठीक है, हरियाणा के रेस्लर्स भारी होते हैं 6-6 पर एक। ठीक है, तो 1966 हरियाणा। 71 में पहुंच गए हम नॉर्थ की साइड ऊपर। 5 साल बाद, हरियाणा के 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश पे पहुंच गए हम। 1974 में सिक्किम वाया 36 अमेंडमेंट एक्ट फुल फ्लेजेड स्टेट बना। 1974 में सिक्किम। ठीक है। 87 में मैग, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। मैग 87 में। 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। ठीक है, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। कज हुआ 2000 में। मैग हुआ 1987 में। आफ्टर 13 ईयर्स कज 2000 में। ठीक है। 2014 रिसेंटली है ये। तेलंगाना 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 से इन्हें बाइफर्केट किया गया और इनको 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, नेमली द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। पढ़ लिया हमने। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1960 से स्टार्ट हुआ। याद रखना, ये ईयर पूछ लेते हैं कौन से में कब हुआ है। महाराष्ट्र एंड गुजरात है। 1961 में दादरा एंड नागर हवेली आया था। 1962 में दमन एंड दीव एंड गोवा। ठीक है। देन 1966 हरियाणा। 1963 रह गया। 1963 में हम नागालैंड गए थे। ठीक है। 1971 में 5 साल बाद हिमाचल प्रदेश। देन 1974 में सिक्किम। 1987 में मैग, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। 2000 में कच्छ। 2014 में तेलंगाना एंड 2019 में जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज।
ठीक है, ये कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इसके नोट्स मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट चैप्टर करना है या फिर नेक्स्ट वीडियो में? नेक्स्ट वीडियो में करते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। दिस इज इट फॉर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। थैंक यू।